तभी तो रिवायात में आता है कि जब पुतला तैयार हो गया, अब मलाइका भी मुआयना कर रहे हैं, ये भी मुआयना करने आया इबलीस। और ज़ाहिर इबलीस ये मुदर्रिसुल मलाइका था, यानी फरिश्तों का भी उस्ताद, तो उनको दर्स देता था। वह एक मीनार नूर था, उस मीनार नूर के पास बैठ के दर्स देता था और ऐसी आलमाना फाजलाना बातें करता था कि मलाइका आपस में सोचते थे कि अगर हमसे कोई कोताही कभी हो गई तो हम इस मुदर्रिस की अल्लाह के सामने सिफारिश करा के बचाएंगे अपने आप। यानी इतना उसका मुकाम, इल्म व फजल, ऐसा बयान करता। अब ज़ाहिर है कि इसको तो उम्मीदें ये थी कि मैं अल्लाह के बाद मुझे नियाबत मिलेगी। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम के लिए फ़ैसला हो रहा है। अब जब पुतला तैयार हो गया, अब ये भी मुआयना करने के लिए पूरा मुआयना किया दाएँ बाएँ और नाक के ज़रिए से अंदर दाखिल हुआ। अंदर भी पूरा चक्कर काट के बाहर निकला और बाहर निकल के आके उसने कहका लगाया। तो मलाइका ने पूछा, जी उस्ताद जी सब खैरियत है? आप क्या बात? कहा कि ये बेकार है, ये बेकार है। कि जी क्या मतलब? कहा कि इसमें अल्लाह ने जौफ बनाया है, जौफ ये पेट बनाया है, ये पेट इसका खाली है। कहते इस पेट का उसूल है अगर इसके अंदर ये खाना डालेगा तो सुस्ती की वजह से पड़ा रहेगा, और खाली रखेगा तो वो भूख की वजह से कुछ नहीं कर पाएगा। यानी अगर भूख है तो कमर सीधी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर खाना खाएगा तो खाने का नशा ऐसा चढ़ेगा तो फिर लंबा हो जाएगा। तो अल्लाह अपनी नियाबत के लिए इसको बना रहा है, ये किसी काम का कुछ नहीं करेगा, खुशी मना रहा है, खुश हो रहा है। लेकिन ये कहने के बाद एकदम अफसुर्दा हो गया, चेहरा उसके एकदम जर्द हो गया, उदास हो गया। कहा कि उस्ताद जी खैरियत, क्या सोच रहे हैं आप? कहा कि लेकिन मैं इसके पूरे बदन के रेशे रेशे में घूम के आया हूँ। इसकी लेफ़्ट साइड पे एक पोटली थी, पोटली, उस पोटली में जाने की मुझे इजाज़त नहीं हुई, बाकी पूरे बदन में मैं घूम के आया हूँ, उस पोटली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं हुई। तो बाकी बदन तो इसका सारा बेकमाल है, लेकिन वो पोटली में क्या है? मुझे लगता है अल्लाह ने सारे कमाल उस पोटली में रखे हैं। वो था दिल, वो दिल जो है लेफ़्ट साइड पे, काफ़ी वो जो दिल है ना यानी पोटली, उसके अंदर अल्लाह ने लगता है ऐसे कमाल रखे हैं जिसकी वजह से वो अल्लाह की नियाबत का हकदार हो। और आज सारी कायनात की मेहनत दिल पे ही है। और ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दी, इन नफिल जसदी लमुदगतुन, तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सालुअल जसदु कुल्लु, जब वो ठीक रहता है पूरा जिस्म ठीक रहता है। वइज़ा फसदल जसदु कुल्लु, जब वो फासिल ख़राब हो जाता है सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। अला ख़बरदार, कान खोल के सुन लो, वही अलक़ल्ब, वो दिल है। तो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया, लेकिन अतिब्बा के अंदर इख्तलाफ रहा आज तक कि इंसान की पूरी बॉडी में दिल असल या दिमाग असल है। इस पर बहस होती रही, लेकिन आज मेडिकल साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि असल दिल है, दिमाग नहीं। दिमाग अगर मर जाए तो आदमी मरता नहीं है, कौमे में चला जाता है, 2-2 3-3 साल पड़ा रहता है, उसका दिल धड़क रहा है, वो कौमे में है। तो दिमाग मरने से इंसान मरता नहीं, लेकिन दिल के मरने से इंसान मर जाता है। इसका मतलब इसकी जिस्म के अंदर असल चीज़ जो वो दिल है, जो नबी पाक ने 1400 साल पहले बताया। तो दिल असल है। दिल अगर जिंदा है तो इंसान जिंदा है। जिसको हम कहते हैं हार्ट फेल हो गया, जी हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल ये मौत का सबब नहीं है, मौत की डेफिनेशन है। हाँ, हम ये कहते हो वो उसको जो वो हो गया, वो अटैक हो गया, दिल का अटैक हो गया, तो ठीक है, अटैक वो सबब बन गया। जी फालिज का अटैक हुआ तो दिल बंद हुआ, सबब बना। लेकिन हार्ट फेल जो है, हार्ट फेल ये खुद मौत की डेफिनेशन है कि दिल का जिंदा रहना हयात है और दिल का मर जाना मौत है। तो दिल उस वक्त नबी पाक ने फरमाया, और आज जो है मेडिकल साइंस कह रही है पूरी इंसान की बॉडी में असल दिल है। या छोटे बच्चा जब माँ के पेट में भी होता है, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर ने बच्चे के दिल पे ही होती है, दिमाग पे तो है ही है, दिल पे होती है। हार्ट कितना बना, कितना नहीं बना, इतला देते जी हार्ट पूरा बना नहीं है, अब क्या करना है, दुआ करे बन जाए, 100 चीज़ें। तो दिल असल। और रूहानियत की दुनिया में भी दिल असल। गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हकीकत बताई कि ईमानियात की सारी जड़ों की बुनियाद भी दिल है, कि दिल की खिड़कियाँ खुलती हैं, उसके अंदर ईमान के पौधे लगते हैं, ईमान का नूर रोशन होता है, अल्लाह की मोहब्बत का नूर उसी दिल के अंदर रोशन होता है। तो गोया कि दिल की तरक्की से इंसान की विलायत की तरक्की होती है, अल्लाह के क़ुर्ब की तरक्की होती है। तो सारा तज़किया दिल पर है, जिसको वयुज़क्कीहिम कहते हैं, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा के नफ्स का तज़किया करते हैं, मतलब उनके दिलों को पाक करते हैं हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से, अदावत से, हर चीज़ से ख़त्म। तो हसद देखो, पहला गुनाह हसद जो उस वक्त इब्लीस के अंदर पैदा हुआ, आदम से हसद किया, हसद की वजह से उस किबर का शिकार हो गया और अल्लाह से बहस तकरार शुरू कर दी, अजी आपने इसको बना दिया अपना नायब। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला नियाबत अता कर दी, और वो दिल की वजह से, जो दिल की जो दुनिया है। और आज अगर दिल हमारा अच्छा है
तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के हम अच्छे लिख के जा रहे हैं। दिल अगर बुरा है तो फिर जाहिर हमारे जितना भी खूबसूरत हो, कितना भी बाकमाल हो, दिल अगर हमारा बुरा है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की हमारी कोई कीमत नहीं।